हाय एवरीवन। तो ये है लेक्चर 12 और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। हमने 1C कंप्लीट कर लिया था, यानी कि रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट खोलो, वीडियो देखो और चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर के बारे में। हालांकि ये रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी जितने भी नंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया रियल नंबर्स का। इस रियल नंबर में क्या क्या आता है? तो ऑल रेशनल्स, जितने भी रेशनल्स होंगे सारे इसके अंदर आएंगे, और जितने भी इरेशनल्स होंगे वो भी सारे इसके अंदर आएंगे। यानी कि सारे रेशनल और सारे इरेशनल जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल्स को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल्स को क्यू डैश से, और रियल नंबर को आर से। यानी कि हम लोग यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में जोड़ घटाव गुना भाग जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो होप आपको रियल नंबर क्लियर होगा। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल्स एंड ऑल द इरेशनल्स। ठीक है, इट इज सेट का मतलब कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, और अब हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज जानना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आप बचपन से हम लोग देखते आए, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब ना बहुत कंफ्यूज करता है। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आपका अटेंडेंस पता चल सके। मेरे को वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ पा रही क्योंकि बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। तो चलिए ये नोट कर लो। अब देखिए, जो रूल एडिशन का होता है ना वही मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो हम लोग पहले चलते हैं रूल्स ऑफ एडिशन पे, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बोल लो आप। पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक रियल नंबर में एक रियल नंबर जोड़ोगे तो आंसर हमेशा रियल होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप एक रियल नंबर के अंदर एक रियल नंबर को अगर ऐड करते हो तो आंसर हमारा रियल ही होगा। ठीक है, रियल प्लस रियल इक्वल्स रियल नंबर, ये पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। अब रियल नंबर की जगह कहीं कहीं पे ना रेशनल नंबर लिखा रहेगा। रेशनल वाले केस में तो सब जगह यही रहता है कि आप जैसा जोड़ोगे वही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेशन वर्ड से आया ये। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? दो लोग आपस में बात करते हैं। अब हम आपको बोलेंगे हाय, तो अभी तो से बोलोगे ना हाय, दैट इज कम्युनिकेशन। यानी कि हम बोलेंगे फिर अभी बोलोगे, कोई फर्क पड़ता है? इससे नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव लोग यही बोलता है कि अगर मेरे पास दो रियल नंबर है ए और बी, तो अगर हम लोग ए और बी को जोड़ेंगे या बी और ए को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी द सेम। अभी माइनस में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में करता है, अभी देखेंगे हम लोग, बट अभी आप प्लस पे फोकस करो। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 कितना होता है? 5। 3 + 2 कितना होता है? 5। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना ये कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ इन एडिशन ऑर्डर ऑफ नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव का स्पेलिंग सही है ना? ASSOCI होता है, वही तो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन वर्ड से आया ही। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। अगर मान लो मेरे पास 3 नंबर है, ए है, बी है और सी है, तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी अगर हमको लाना है तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम ए और बी को पहले जोड़ लेंगे और फिर इसमें सी जोड़ देंगे, या फिर हम ए को छोड़ देते हैं, पहले बी और सी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ए और सी को जोड़ लेते हैं और लास्ट में बी को जोड़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी नंबर्स को अपने सहूलियत से जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 + 6 + 2, अब ये देखो ये 12 होता है। अब अगर 12 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ सकते हैं ना, 4 + 6 + 2,
ये हो जाएगा 10 + 2 = 12। आपको क्यों इतना मेहनत करना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना थोड़ा हेल्प मिल जाता है। अगर आपका मन नहीं करेगा, आप बोलोगे नहीं हम 6 और 2 को पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ लो। 6 + 2 + 4 8 + 4 = 12। कोई फर्क पड़ा क्या? तो इस लॉ को बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन। वी कैन ग्रुप एनी नंबर वी वांट ड्यूरिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी। तो एसोसिएटिव लॉ क्लियर होगा ना आपको कि आप किसी नंबर को आगे पीछे जोड़ सकते हो। ठीक है, चौथा, उसके बाद चौथा में आता है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मेरा पहचान, मेरा आधार कार्ड, शकल भले कैसा भी दिखे मेरा ही होगा ना, तो मेरी आइडेंटिटी है। मतलब क्या, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। बात समझिए, इस नंबर के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। आइडेंटिटी का मतलब नंबर के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे 2 में क्या जोड़ोगे? जो 2 है। -4 में क्या जोड़ोगे कि -4 है? ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? 0। 2 में आप 0 ऐड करोगे 2 ही आएगा, -4 में 0 ऐड करोगे -4 ही आएगा। तो 0 के ऐड करने से हमारा जो नंबर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बुक में ऐसा लिखता है a + 0 = 0, देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी ऑफ a। ठीक है, 0 किसी नंबर का आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग को बचपन से पता है, बस एक वर्ड लिख के ना आपको डराने का कोशिश किया। अब इसी तरह पांचवा, एडिटिव इनवर्स, उल्टा हो जाना, इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाना, सीधा उल्टा हो जाना, उल्टा हो जाना। यानी 2 में ऐसा क्या जोड़े जो 0 आ जाए, सीधा उल्टा नंबर। -2, -4 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए? ऑब्वियसली -4 में क्या जोड़ेंगे? +4, प्लस तो है ही, कट जाएगा। तो ये क्या होता है? इनवर्स ऑफ नंबर इज इनवर्स ऑफ ए। कोई नंबर ए है, कितना होगा उसका इनवर्स? -a होगा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स कितना होता है ए का, कोई भी नंबर का उसका अपोजिट साइन। -2 है तो 2, 2 है तो -2। ठीक है, तो ये रूल्स जो है, ये रूल्स आपके एडिशन के हैं, और ऐसे ही रूल्स आपके मल्टीप्लिकेशन के होंगे। इसमें से बस एक रूल जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपका सब्सट्रैक्शन में होता है, बाकी फॉलो नहीं करता है। सेम काइंड डिवीजन के साथ है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है कि रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर रियल नंबर होगा, बट बाकी की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन, बट मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। देखो बिल्कुल सेम है। फिर से लिख देते, कितना आलसी बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए पहला तो क्लोजर। ये क्या बोलता है कि a × b करो या b × a करो, दोनों बराबर होता है। 2 × 3 करो, ठीक है, या 3 × 2 करो, आंसर हमारा 6 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा कम्यूटेटिव। ठीक है, 3 नंबर है मेरे पास, सॉरी 2 नंबर है, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना, माय बैड। क्लोजर ये क्या बोलता है? रियल नंबर में अगर आप रियल नंबर इंटू करोगे तो आंसर क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। ठीक है, ये पहला क्लोजर। क्लोजर तो आसान है। कम्यूटेटिव, a × b करो या b × a करो, आंसर क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल बताया था 2 × 3, 3 × 2, आंसर कितना होता है? 6। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ऑर्डर ऑफ नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोले तो 3 नंबर है मेरे पास, a b c। ठीक है, a × b × c। अब अगर मेरा मन करे हम a × b को पहले गुना कर लें फिर c को गुना करें,
या ए को छोड़ देते हैं, बी इंटू सी को पहले गुना कर लेते हैं, आंसर हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इन दोनों को गुना कर लो, 10 गुना 7 कितना होता है 70। आप इन दोनों को गुना कर लो, 14 गुना 5 कितना होगा 70। आप इस दोनों को करो, 35 गुना 2 इज इक्वल टू 70। कोई फर्क पड़ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। ठीक है, 4 में क्या गुना करेंगे कि 4 आ जाए, 1/4 में क्या गुना करेंगे कि 1/4 आ जाए, 1 आएगा ना ब्रो, तो ये 1 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप, 5/6, इसमें क्या गुना करेंगे कि यही नंबर वापस से आ जाए, तो 1 करेंगे। 1 से आप किसी नंबर में गुना करो तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए 1 हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट जब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं ना तो वो 0 होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या करेंगे कि a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ 2 में क्या गुना करें कि आंसर 1 हो जाए, तो उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो a में क्या गुना करेंगे 1/a, तो इनवर्स पूछेगा, मतलब कि नंबर का उल्टा बताइए कि कटने के बाद कितना आ जाए 1 आ जाए, कटने के बाद कितना आ जाए 1 आ जाए। इनवर्स का मतलब ये होता है कटने के बाद 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, जो नंबर आपका दिया हुआ है उसका। अब एक प्रॉपर्टी 0 की होती है, 0 इंटू एनी नंबर इक्वल्स 0। 0 से आप किसी नंबर में गुना करते हो तो आंसर क्या होता है 0 होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी था। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का लगभग सेम ही होता है, बस आइडेंटिटी में थोड़ा चेंजेस होता है। तो आप इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, चलो एक प्रॉपर्टी होती है दोनों को मिला के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ऐसा दिया हुआ है a b प्लस c दिया हुआ है तो हम लोग इसको a b प्लस a c कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट के बाद जो भी होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर सबका होता है, ब्रैकेट के बाद जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर सबका होता है। कोई साइन नहीं, यानी कि वो इंटू में है ना तो सबके साथ इंटू होगा। ये वही सीन है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 + 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो 5 और 9 होता है ना, 9 कितना होता है 27, तो इसका आंसर 27 होगा। अब करके देखते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 पहले 4 में गया, फिर 3 5 में गया, ये 12 + 15 27 आया कि नहीं आया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसको आप दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर पहले से नंबर दिया हुआ है तब दोनों में कोई नंबर कॉमन है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दिया रहता 5x + 10y। अब देखो यहाँ 5 और 10 है, यानी कि 5 कॉमन निकल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा x + 2y। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉमन को बाहर निकाल लेना या बाहर से किसी चीज को अंदर भेजना तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो होप आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा चीज आपको बता देते हैं कि अगर मेरे पास 2 नंबर है, इसको नोट कर लेना ब्रो। अगर मेरे पास 2 नंबर है a और b, इसके बीच में अगर इरेशनल पूछेगा √a भी करेंगे, रेशनल पूछेगा a + b/2 करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 2 नंबर a और b है, इसके बीच में अपने से पूछेगा कि इरेशनल बताओ √a b, रेशनल बताओ a + b/2। ठीक है, दूसरी चीज रूट के अंदर जो डबल होता है वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 × 2 × 3 है, तो डबल क्या है यहाँ पे 2 है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना √3 बचेगा। अब इस नंबर को देखिए, इसका 2 पार्ट है, एक है इसका रियल पार्ट, एक है इसका रूट वाला पार्ट, इरेशनल पार्ट, रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट, रेशनल और इरेशनल बराबर।
अब हम लोग के पास ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 + √3 है, 5 √3 है, क्या करें? सिंपल है, आप √3 को भूल जाइए और बाकी नंबर पे देखिए। 2 + 5 कितना होता है? 7। तो यहाँ लिख दीजिए 7 और इस √3 को उतार दीजिए। ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि 5 √2 - 3 √2, क्या करेंगे? सेम रूट वाले नंबर को भूल जाएंगे। देखेंगे 5 - 3 कितना होता है? 2 √2। ठीक है। प्लस माइनस में सेम रूट वाले ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं, याद रख लेना है। रूल क्या रख लेना है? सेम रूट वाले प्लस एंड माइनस होते हैं। अब क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं देगा ब्रो। क्वेश्चन कैसा देगा? √8 + 4 √2 बताइए कितना होगा? सेम तो नहीं है ना? नहीं, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का। ये 8 को अपने को क्या लिखना है? 2 × 2 × 2 + 4 √2। अब देखो ये दो पेयर बन गया, आंसर कितना हो गया? 2 √2 + 4 √2। देखेंगे सेम है क्या? √2 √2, तो √2 को भूल जाएंगे। बाकी क्या बचा? 2 और 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 6 √2। तो ये अपने को प्रैक्टिस करना है। इसी तरह ये तो प्लस का हो गया ना, तो प्लस माइनस समझ गए तो डिवाइड भी समझ लोगे। जैसे कि मान लो 5 √3 है इंटू √4 है, √4 नहीं √5 है, तो क्या करेंगे? कांस्टेंट वाला वो कांस्टेंट के साथ गुना कर लो 5, और रूट वाले को रूट के साथ गुना करो 3 × 5, ये हो जाएगा 5 √15। अगर अंदर में पेयर किसी फैक्टर का बन रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे, नहीं बन रहा है, वेरी गुड। अच्छा चलो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 5 √3 है इंटू √15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 √3 × 15, ये हो जाएगा 5 3 15 कितना होगा? 3 × 5। अब देखो ये दो मिल गया ना, तो एक बाहर निकाल देंगे, तो 5 × 3 √5, ये आ गया 15 √5। तो हमेशा रूट के अंदर में जो भी नंबर्स आते हैं ना, उनका प्राइम फैक्टर कर लो, जो पेयर बन गया उसको बाहर निकालो, जो पेयर नहीं बना उसको अंदर छोड़ दो। डिवाइड में भी सेम होता है। मान लो मेरे पास 5 √3 है डिवाइडेड बाई 4 √3 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 √3 बटा 4 √3। इससे इसको काटेंगे, ये कटने वाला होगा कटेगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। जैसे मान लो 5 √2 है डिवाइडेड बाई 4 √3 रहता, 5 की जगह पे यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 6 √2 बाई 4 √3। ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, तो आंसर कितना होगा? 3/2 √2 बाई √3। इसको ऐसे भी लिख सकता है 3/2 √2/3। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ऐड हमेशा कौन सा होगा? तो सेम रूट वाला ऐड होता है आपस में। मल्टीप्लाई आप किसी को भी कर सकते हो, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे, रेशनल को ऐड करने वाले नंबर्स को, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक आप प्रॉपर्टीज को एक बार देखो ध्यान से, बुक में भी देखो, और एक बार उसको थोड़ा रीडिंग मारो। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो 13 में।